जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 21 अगस्त से पहले किसी भी डेट पे है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों वरदान साबित होंगे, क्योंकि साथियों इस क्लास में सारे क्वेश्चन एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो 100% आपके पेपर में ये सारे प्रश्न आपको छपेगा। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद करके जाइएगा। और क्लास स्टार्ट करें उनसे पहले एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम जो है कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में है, क्योंकि मेरे कुछ भाई यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरा एग्जाम 3 को है, कोई बोल रहे थे 4 को और कोई 5 और कोई 6 बोल रहे थे। इस प्रकार से कुछ लोग बताए हैं, तो आप लोग भी एक बार बता दीजिए जिससे कि आपको एग्जाम से पहले हम आपको मात्र 2 घंटा पहले ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जो हूबहू आपके पेपर में वो सारे प्रश्न छपेगा। तो बिल्कुल आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना और चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपसे है, विटामिन B12 में कौन सी धातु जो है ना पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि विटामिन B12 में जो है यहाँ पे कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, प्रश्न है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होते हैं ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, ठोस में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे जो है कहा जाता है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रस्तावना को कहते हैं। जबकि यहाँ पे अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय किसे बताया है, तो याद रख लीजिएगा अनुच्छेद 32 को बताए हुए हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंसुलिन की खोज जो है यह किसने की थी। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज जो है फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है यह मुख्यालय जिनेवा में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जिनेवा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त का pH मान जो है कितना होता है। चलिए बताइए। तो रक्त का जो pH मान होता है यह होते हैं आपके 7.4। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 7.4 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। चलिए बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू कब होते हैं। तो याद रख लीजिएगा ये शुरू होते हैं आपके 8 अगस्त 1942 को। कब होते हैं, 8 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लेंस की शक्ति का मात्रक जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, डायोप्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि हवा महल जो है कहाँ स्थित है। चलिए बताइए। तो हवा महल जो है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो हवा महल जो है स्थित है आपके कहाँ पे, जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, जयपुर में स्थित होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किए गए थे आपके हेनरिक
हर्टज के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित होगा? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, मणिपुर में स्थित होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किए जाते हैं? तो इसमें उपयोग किए जाते हैं भारी जल यानी D2O को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, भारी जल का उपयोग होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो आपको पता होगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। साथ ही साथ संविधान सभा के अस्थायी अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो शुद्ध जल का यहाँ पे अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होते हैं? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखे हैं चाणक्य। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, चाणक्य होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संवेग का SI मात्रक है। तो संवेग का जो मात्रक होता है ये होते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 80 नंबर। 80 क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है कौन सी होगा? तो सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे नील नदी है। जबकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में भी देखेंगे आप तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, जबकि यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी होनी चाहिए, तब आपके नील नदी होगा, क्योंकि सबसे लंबी नदी आपको भारत में गंगा भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही थोड़ा मिस्टेक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग जो है आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये किए गए थे लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये आपके महानदी पे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, महानदी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है? तो याद रखेंगे कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र जो है यहाँ पे क्या होगा? तो अमीटर जो है ये विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 24 है। क्वेश्चन है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जो है कहा जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुष्क बर्फ जो है क्या है? चलिए बताइए, तो शुष्क बर्फ क्या होगा? तो शुष्क बर्फ जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का ठोस यानी CO2। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि योजना आयोग का जो गठन है ये कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन कब होता है? तो योजना आयोग का गठन होते हैं आपके कब? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे 1950 में योजना आयोग का गठन होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वोयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो वोयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो ये लागू होते हैं आपके नियत दाब पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नियत ताप पे होगा ना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? चलिए बताइए,
तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, उत्तराखंड में। आगे देखिए अगला प्रश्न है, परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो परिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पे कौन? यहाँ पे तो 29 का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग ए करेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो अनुच्छेद 360 जो है ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 जो है ये आपके वित्तीय आपातकाल से होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, वित्तीय आपातकाल से। और अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? तो सांची के स्तूप को बनवाए हुए थे आपके सम्राट अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यहाँ पे आपके थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, थायराइड ग्रंथि होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, सहारा मरुस्थल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित होगा? तो संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये संबंधित हो जाएंगे आपके अस्पृश्यता के अंत से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अस्पृश्यता के अंत से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 35 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे बड़ा है। और ये मंगल ग्रह जो है इसे जो है लाल ग्रह भी बोला जाता है, और पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और कमेंट करेंगे, आपके लिए एक HW रहेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, कमेंट कीजिए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 ही क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।